तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, हम सभी आज यहाँ जो हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, उसकी ईवीएस के क्वेश्चन आज हम सॉल्यूशंस देखते हैं क्लास 5th के। क्वेश्चन फर्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट वन इज द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों, जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो अपनी तरफ सारी चीज़ों को कैसे खींचती है? ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू। तो यहाँ हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। हुज स्टोरी हैज़ बीन टोल्ड इन द चैप्टर ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। बच्चों, ये चैप्टर हम सभी ने पढ़ा है, तो आप सभी को इसमें पता होगा कि ये चैप्टर किसके अंदर किसकी स्टोरी बताई गई है। तो इसके अंदर एक वुड कटर की स्टोरी बताई गई है। विच क्रॉप इज़ यूज फॉर मेकिंग क्लोथ। बच्चों, क्लोथ बनाने के लिए कौन से क्रॉप का यूज़ होता है? कॉटन, ठीक है। मैच द फॉलोइंग। पुलिस। बच्चों, इन एन इमरजेंसी केस विच नंबर वी शुड डायल फॉर पुलिस। पुलिस के लिए हमको डायल करना होता है 100, फायर ब्रिगेड 101, एम्बुलेंस 102 एंड एमरजेंसी चाइल्ड हेल्प 1098। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, पुलिस को हम कब बुलाते हैं? जब कोई रोबरी हो जाती है, चोरी हो जाती है, उस टाइम पे हम पुलिस को फ़ोन करते हैं। फायर ब्रिगेड, जब कहीं आग लग जाती है तो हम फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं, ठीक है। एम्बुलेंस, कहीं एक्सीडेंट हो गया है या फिर किसी की तबीयत ख़राब हो गई है, कोई बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो उस केस में हम एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। और बच्चों, चिल्ड्रन एमरजेंसी चिल्ड्रन हेल्पलाइन को जब हम कॉल करते हैं, वो किस वक्त करते हैं? देखिए बच्चों, कोई भी बच्चा जिसको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है, मतलब वो सेफ़ फील नहीं कर रहा हो या उसके साथ कुछ गलत चीज़ें हो रही हो, तो वो उस समय इमरजेंसी चाइल्ड हेल्प को कॉल कर सकता है। तो ये सभी नंबर आप सभी को याद होने चाहिए कि किस इमरजेंसी टाइम पे हमें किस नंबर पे कॉल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, स्टेट वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। वी शुड नॉट कम आउट फ्रॉम आवर हाउसेज ड्यूरिंग अर्थक्वेक। दिस इज़ ट्रू। हमें जब अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो हमें हमारे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। वी डू नॉट नीड टू कॉम्ब आवर हेयर इन स्पेस। हमें स्पेस में अपने बालों को कंघी करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस, बिल्कुल सही है। चिराओ इज़ द नेम ऑफ अ डांस, बिल्कुल सही है। वर्किंग ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैक्ट्री इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग। बच्चों, अगर कोई भी बच्चा अंडर 18 अगर फैक्ट्री में काम कर रहा है तो वो उसकी लिए गलत है। बच्चों, ये सही चीज़ नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, फिल इन दी ब्लैंक्स। चंगपाज आर चंगपाज क्या होते हैं बच्चों? तो बच्चों, हमारे जो चंगपाज हैं वो कौन होते हैं? नोमैडिक्स, जो कि इधर इधर घूमते हैं, ठीक है। डैश इज मेड डैश वूल इज मेड फ्रॉम द हेयर ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ गोट्स, पश्मीना, ओके। पश्मीना वूल मिलती है हमें मेड फ्रॉम फ्रॉम हेयर ऑफ स्पेशल गॉड्स, ठीक है। फ्लोटिंग हाउस ऑन द लेक इज नोन एज हाउस बोट। डिस्टेंस फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। मुंबई टू दिल्ली का जो डिस्टेंस है बच्चों, वो क्या होता है? 1400 किलोमीटर्स, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अर्थ इज़ अ फैमिली मेम्बर ऑफ, अर्थ किसका फैमिली मेम्बर है? सोलर सिस्टम का। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन केयरफुली एंड आंसर। वाई वर द होल्स बिल्ड इन द बेस्टियंस? बच्चों बेस्टियंस के अंदर होल्स मतलब छेद क्यों बनाए जाते हैं? तो देखिए बच्चों, आप सभी को पता है कि देखिए द बिग होल्स वर बिल्ट इन द bastions to see at a distance, to see at a distance and attack on enemies coming towards the fort from several directions। देखिए स्टूडेंट, जो किले होते हैं उनमें बड़े बड़े से वो गोल गोल से छेद बनाए जाते हैं। ठीक है, तो क्यों बनाए जाते हैं? ताकि बच्चों क्या होता है कि जो एनिमीज़ होते हैं वो आते हैं हमारे किले की तरफ, तो उसे हम आराम से देख सकें कि वो किस डायरेक्शन से आ रहे हैं और हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, और दूसरा ये कि वो देख सकें कि जो एनिमीज़ आ रहे हैं वो मतलब कितनी दूर हैं, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे हैं। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए होल्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई? आपको कौन सा गेम पसंद है और क्यों? तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? बच्चों बहुत सारे गेम होते हैं, ठीक है, आपको कौन सा गेम पसंद है? तो ये लिखेंगे यहाँ पे, जैसे मुझे फ़ुटबॉल पसंद है तो यहाँ मैं लिखूँगी आई लाइक फुटबॉल मोस्ट, द गेम ऑफ फुटबॉल इज़ वेरी interesting it is played between two parties। ठीक है बच्चों, मुझे सबसे ज़्यादा गेम जो पसंद है वो मुझे फ़ुटबॉल पसंद है। ठीक है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, वो दो लोगों के बीच में खेला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, वाई डू स्टार्स अपीयर ड्यूरिंग नाइट ओनली? बच्चों तारे जो हैं वो रात में ही क्यों दिखते हैं? तो यहाँ हम लिखेंगे स्टार्स अपीयर ड्यूरिंग नाइट ओनली करेक्ट करिए बच्चों।
देखिए बच्चों, जो तारे होते हैं वो नाइट में ही नहीं दिखते, नाइट में ही नहीं आते हैं, वो ऑलवेज प्रेजेंट रहते हैं बादल में। बट देखिए बच्चों, जो तारे होते हैं वो दिन में इसलिए नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि सूरज जो है वो चमकता है, तो हमें वो तारों की रोशनी को कम कर देता है, और रात को अंधेरा होता है तो हमें तारे अच्छे से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे स्टार अपीयर्स स्टार आर प्रेजेंट in the sky at both day and night during the day. The light of the sun makes our sky so bright that we cannot see the much dimmer stars. Okay, at night in the absence of the sun, the sky becomes dark and the light of the sun and the light of the stars can be seen. That is why stars appear during night only. देखिए बच्चों, सभी को समझ में आया? देखिए बच्चों, स्टार्स जो हैं वो हमेशा प्रेजेंट होते हैं बादल में, दिन में भी और रात में भी। लेकिन बच्चों, दिन में क्या होता है कि जो सन की रोशनी होती है वो हमारे स्काई को ब्राइट कर देती है, तो हम तारों को नहीं देख पाते। और रात में बच्चों, जो हमारा सन है वो चले जाता है, जो बादल हैं वो काले हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं, तो उसमें हम आराम से तारों को देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, एनसर्किल द थिंग्स विच वी गेट फ्रॉम एनिमल। बच्चों, एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है? मिल्क, यस। पेपर, नो। लेदर, यस। वुड, नो। वूल, ऊन हमें मिलती है। वुड नो। एग, यस। पश्मीना, यस। ब्रिक, नो। प्लास्टिक, नो। फ्लैश, यस। ग्रास, नो। इग्लू, नो। बच्चों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू फार्मर्स ग्रो इन द फील्ड्स। बच्चों, जो किसान होते हैं वो फील्ड्स में क्या क्या करते हैं, क्या करते हैं वो? तो बच्चों देखिए, यहाँ लिखेंगे हम फार्मर्स सॉ सीड्स और प्लांट सीडलिंग्स। बच्चों, वो बीज बोते हैं, ठीक है। व्हेन द क्रॉप्स
आर ग्रोइंग फार्मर्स मस्ट वाटर। और जब बच्चों बीज बोते हैं फिर वो उगने लगते हैं, फसल होने लगती है, तब किसान उसमें पानी देते हैं, खाद देते हैं और उसमें कीटनाशक दवाइयाँ डालते हैं। तो फार्मर मस्ट वाटर वीड एंड किल क्रॉप पेस्ट्स वंस द क्रॉप्स आर मैच्योर। और जब बच्चों एक बार जब फसल उग जाती है और वो पक जाती है, द फार्मर विल हार्वेस्ट देम। उन्हें काटना शुरू करते हैं, ठीक है। फार्मर्स नीड रिसोर्सेज टू ग्रो फूड। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, यू कैन सी पीपल डूइंग वेरियस वर्क इन द गिवन पिक्चर। देखिए बच्चों, यहाँ पिक्चर हमें दी गई है, यहाँ हमें बताया गया है कि लोग यहाँ पे बहुत सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द वर्क एंड मेक अ लिस्ट ऑफ एनी 3 वर्क। तो हमें किसी भी 3 वर्क को यहाँ पे आइडेंटिफाई करके लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। फर्स्ट वन देखिए बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ लेडी पढ़ा रही है, टीचर पढ़ा रही है, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे टीचर टीचेस टू स्टूडेंट्स, ठीक है। सेकंड देखिए, यहाँ ये खाना बना रही हैं, तो यहाँ लिखेंगे वीमेन कुकिंग फूड, ठीक है। थर्ड वन देखिए बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों, बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो हम कोई भी काम यहाँ लिख सकते हैं। तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ओके। आया सभी को समझ में? तो देखिए बच्चों, आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और अपनी वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। और मेरी वीडियो की हेल्प से उम्मीद करती हूँ हम सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू प्यारे बच्चों, हैव अ नाइस डे।